हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम सीटेट मैथ्स पेपर 2 के 5 और नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। और मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं रोज़ नए नए 5-5 क्वेश्चन लाऊं और मैं कोशिश करती हूं कि जितने भी सवाल हैं उसे बेसिक से बताऊं। मैं यहाँ पे शॉर्टकट से बहुत पीछे हटती हूँ, क्योंकि सीटेट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है लेकिन मैथ से कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। और शॉर्टकट उन्हीं को आता है जिनकी बेसिक क्लियर होती है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगी तब तक आप शॉर्टकट समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जितनी हो सके बेसिक से बताऊं, लेकिन बेसिक में भी वो बेसिक हो जो आप एग्ज़ाम में जल्दी कर सकें। ओके। और सीटेट के एग्ज़ाम में आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अगर आप हर एक सेक्शन को 20 से 25 मिनट में करते हैं तो मैथ्स के लिए आपको 30 क्वेश्चन 40 से 50 मिनट में आप कर सकते हैं। बाकी सारे सेक्शन को अगर आप 20 से 25 मिनट में कर ले तो ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 एंड एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 देन द वैल्यू। मतलब कि इतना बराबर 6 है तो और इतना बराबर 36 है, तो आपको वैल्यू बताना है एक्स वाई की। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये वाला टर्म मैं उतारती हूँ यहाँ पे, एक्स वाई क्यूब। और अगर कभी कोई आंसर अगर गलत आ जाए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके। तो देखिए इन दोनों में मैं कुछ कॉमन ढूंढना चाहूँगी। तो यहाँ देखिए प्लस नहीं है, ओके, ये मल्टीप्लाई है। तो एक्स इसमें भी है, वाई इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, वाई इसमें भी है। तो हम एक और एक्स वाई निकाल लेंगे। एक एक्स निकाला तो यहाँ पे एक्स 2 बचा, और वाई एक ही था, पूरा निकाल लिया तो वाई तो बचा ही नहीं, बीच में प्लस है तो प्लस। एक एक्स था, एक एक्स तो हमने कॉमन निकाल ही लिया, तो यहाँ पे तो अब एक्स नहीं बचा। और वाई यहाँ पे 3 है, जिसमें से एक वाई हमने निकाला तो कितनी वाई बची? 2 वाई बची। और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, और ये हो गया एक्स वाई। आपको पता है अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना दी गई है? 6। ओके। तो इस जगह पे हम लिख देंगे 6, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे 6 इक्वल टू 36। ये अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy हो जाएगा। 36 प्लस 6 इधर जाएगा तो -6। फिर देखिए 6xy हो जाएगा, 36 में से 6 जाएगा 30, फिर ये कट जाएगा, 6 कम 6, 6 5 30, यानी xy की वैल्यू आ गई 5। और हमें xy की ही वैल्यू फाइंड करने को कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब देखिए पैथागोरियन ट्रिपलेट्स होता क्या है? पैथागोरियन ट्रिपलेट्स वो होता है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल को, आपको पता है राइट एंगल के सामने वाला सबसे साइड जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, जिसको हम लोग कर्ण यानी हाइपोटेनियस कहते हैं। अगर इस एंगल को ले रहे हैं तो इसके हिसाब से ये पी होगा और ये भी हो जाएगा। इसको अगर लेंगे तो ये पी और ये भी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़ नहीं रहे हो, इस चीज़ पे मत ध्यान दीजिए। बस राइट एंगल के सामने वाला एच होता है, एक पी और एक बी। पाइथा अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वही होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो या उसकी रेशियो हो। ओके। और इसको 4 ऑप्शन दिया है, कैसे पता करेंगे? और इसे हम ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। तो इसे पता करने का एक ट्रिक है। हालांकि मैंने एसएससी की भी मैं प्रिपरेशन करती हूँ, तो मैं कई सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स मैंने याद किया है, जो कि मेरे हिसाब से ये आंसर है 5 12 13। एक होता है 3 4 5। इसी तरह और भी बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, लेकिन जिनको नहीं याद है, मैंने अभी बताया आपको, शॉर्ट वगैरह वही उन्हीं को पता होगा जिनको बेसिक समझ में आएगी। और जब तक आपकी बेसिक नहीं क्लियर होगी तब तक आप उसका शॉर्टकट नहीं समझ सकते हैं। ओके। और मेरा यही टारगेट है कि मैं शॉर्टकट से ना बताऊं, उसी जगह पे शॉर्टकट यूज़ करूं जहाँ पे आपकी बेसिक क्लियर हो। ओके। तो जैसे मान लेते हैं मतलब कि राइट एंगल जो ट्रायंगल है, एच स्क्वायर इक्वल टू, जो पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। यानी एच का स्क्वायर करेंगे, एच की जगह पे जो भी हो, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर करेंगे और इसको ऐड करेंगे, और एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड बराबर आ गया तो 100% वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। तो मेरे हिसाब से ये आंसर था, तो इसी को रख के पहले देख लेते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कौन पी है कौन बी है? तो देखिए पी और बी
पी और बी तो कोई हो सकता है, लेकिन एच जो होता है वो राइट एंगल के सामने होता है और लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको कर्ण कहते हैं। तो सबसे 5 12 13 में सबसे बड़ा कौन है? 3 है, सॉरी 13 है। 5 12 13 में सबसे जो बड़ी साइड है वो क्या है? 13 है। तो एच हमेशा 13 ही होगी, मतलब इस वाले कंडीशन में। तो 13 का स्क्वायर। पी की जगह पे आप 5 लीजिए, 12 लीजिए, वो मर्जी आपकी है, क्योंकि यहाँ पे तो आप ट्रिगोनोमेट्री यूज़ कर नहीं रहे कि एंगल के हिसाब से पी और बी लेंगे। ओके, और बी की जगह पे 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपको पता है 1 6 9, 5 का 25, 12 का 144, 1 6 9 आया। इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 4 9 4 2 6। तो देखिए LHS और RHS बराबर आ गया, तो 100% यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे। तो अगर आपकी बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आप बेसिक नहीं जानते तो आप इस तरीके से जाएं। लेकिन अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है, 5 12 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, तो आपका 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप इसको आंसर कर देंगे। ओके, तो मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही करती, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको तो इतना जानना पड़ेगा, और इसको भी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 40 सेकेंड, मुश्किल से। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ABC। चलिए एक ट्रायंगल ABC में बना लेती हूँ, ABC। दूसरा ट्रायंगल है DEF, तो चलिए DEF बना लेती हूँ। राइट एंगल की तो बात कहीं नहीं गई है, कह रहा है एक त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है DF, जिसमें कोण C कोण F बराबर है, यानी ये वाला एंगल बराबर है, बराबर कर देते हैं। AC और DF बराबर है, यानी ये वाली साइड बराबर है। एंड BC और EF बराबर है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। अच्छा, आपको पता है किसी दो ट्रायंगल की इसकी कोई 3 एंगल भुजा या कोई भी इसकी 3 साइड्स एंगल मिला के कोई भी 3 चीज़ और इसकी भी कोई 3 चीज़ अगर दोनों मैच कर जाती है, तो आपको पता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम होते हैं, जिसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा त्रिभुज DEF का। और कॉन्ग्रुएंस होने किस प्रॉपर्टी से? देखिए ये साइड है, पहले किसको कहा है? एंगल को, फिर साइड को कहा है बराबर, फिर इस वाले एंगल को। तो एंगल्स ASS से हो सकता है, या आप इसको साइड एंगल साइड से भी SAS से भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जाता है उसके हिसाब से। बट आपको इससे लेना देना नहीं है कि किस क्राइटेरिया से हो रही है, यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं पूछ रहा है। ओके, लेकिन आपको क्राइटेरिया भी आना चाहिए। सीटेट के एग्जाम में 2 ट्रायंगल देखिए पूछता है किस क्राइटेरिया से हो रहा है, एंगल साइड से हो रहा है, साइड एंगल साइड से हो रहा है, साइड से हो रहा है, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। बट इस वाले में ज़रूरत नहीं है। आपको पता चल गया इसकी तीनों प्रॉपर्टीज इक्वल हो जा रही है, इसका मतलब ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के इक्वल है, यानी इस ट्रायंगल को काट के इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा इक्वल हो जाएगा। ओके, आगे बोलता है कि AB बराबर इतना है, AB 4x - 2 है और DE 3x - 1 है। देन द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या है? अच्छा ये बताइए, जब ये साइड बराबर हो गई, ये एंगल बराबर, ये एंगल, तो इसका हर एक साइड एंगल और इसका हर एक साइड एंगल इसी हिसाब से क्या होगी? इक्वल होगी। इसका मतलब जब ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, तो ये वाला और ये वाला साइड भी इक्वल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि AB बराबर DE हो सकता है। तो AB आपका 4x - 2 है और DE है 3x - 1। ओके, तो 4x, x को x की तरफ लाएंगे, 4x - 3x - 1 -2 को इधर ले जाएंगे +2। देखिए बस बेसिक क्लियर करने के लिए मैं इतना लिखती हूँ, वरना अगर मैं सॉल्व करती तो डायरेक्ट कहती कि 3x इधर आएगा तो डायरेक्ट x बचेगा, ये उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। लेकिन आप एक अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो आप एक स्टेप करें, भले ही आपका 10 में 5 ही क्वेश्चन सही हो, बट ये तो रहेगा 100% आप सही कर रहे हो। 4x में से 3x घटाएंगे x और +2 में से 1 घटाएंगे +1, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द हाइट ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ इतना। कहता है कि 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट नहीं दी गई है, हाइट की रेशियो मैं हिंदी में समझाऊं। 2 आपका लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी ऊंचाई इतना है, यानी H1 के जगह पे 8 दिया है और H2 की जगह पे 5, यानी 2 लंबवृत्तीय बेलन है, एक का ऊंचाई 8 है, दूसरे की ऊंचाई 5 है। हालांकि रेशियो में है, आप समझिए ये यूनिट ही है, रेशियो ही है। फिर कहता है एंड देयर रेडियाई ऑफ बेसिस, और उस जैसे राइट सर्कुलर जो आपका होता है सिलेंडर ऐसा होता है, ठीक है। इसकी जो नीचे बेस है, बेस की जो रेडियाई है उसका भी रेशियो दिया है 1 और 2, यानी पहले वाला का जो R1 है
वो 1 है और जो R2 है वो 2 है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, इसे मैंने नंबर नहीं माना है, यूनिट ही माना है। तो अब ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इनकी रेशियो हाइट की, दोनों राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट की रेशियो और रेडियस की रेशियो दे दी गई है। तो अब कह रहा है कि वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या कहते हैं, आयतन की रेशियो निकालना है। तो मैं निकालती हूँ, मान लेती हूँ कि पहले वाला का हो गया, आपको पता है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई R1 स्क्वायर H1, ओके, यानी पहले वाले की वॉल्यूम। और रेशियो निकालने को बोला है तो रेशियो लिख देती हूँ, पाई R2 स्क्वायर यानी दूसरे वाले सिलेंडर का R और दूसरे वाले सिलेंडर का H। तो पाई हो गया R1 स्क्वायर, तो R1 ये है, R1 की जगह पे इंटू 1 को 2 बार और H को 8, फिर रेशियो है आपका और पाई है। अगर आपको रेशियो नहीं समझ में आ रहा तो एक मैं बात और बताती हूँ, R2 का मतलब ये वाला है R2 दो को 2 बार, ओके, और H है 5 बार। अगर आपको ये रेशियो में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे पाई इंटू 1 इंटू 1 इंटू 8 और इसके नीचे इसको भी लिख सकते हैं, ओके। बस जिनकी बेसिक क्लियर नहीं उसे मैं समझाने की ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ, जिनकी क्लियर है उनके लिए ये सब क्वेश्चंस बहुत ईजी है, हलवा सवाल है, ठीक है। पाई से पाई कट गया, ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और नीचे कुछ नहीं है खाली 5 है, 2/5 का मतलब 2:5। ये मुझे समझाने में इतना टाइम लगा, आप करेंगे तो यकीन माने 30 सेकंड से ज़्यादा के ये क्वेश्चन है। अब इससे बेसिक, इससे इजी वे कोई हो ही नहीं सकता है, ओके। अब मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जो कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन और किसी चीज़ से क्वेश्चन रहे या ना रहे, मीन मीडियन प्रोबेबिलिटी से 100% एक क्वेश्चन होता ही होता है। मैं एक बता रही हूँ, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, या अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होगा तो प्लीज़ इस टाइप के और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे है कार्ड्स नंबर एज 12, 13, 14, 51। एक कार्ड है, 1 नंबर 1 कार्ड। कहता है कि यहाँ पे कार्ड है, हर एक कार्ड पे एक नंबर लिखा है, 12, 13, 14, 51, डॉट 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 का मतलब बीच में लगातार नंबर है, जो कि कहाँ तक है, 51 तक, ओके। आर केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड थ्रोली, कहता है कि एक बॉक्स के अंदर रखा गया है और इसे बिना देखे मिला दिया जाता है, फेंट दिया जाता है। 1 कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बिना देखे कार्ड से एक पत्ती निकाली जाती है। व्हाट इज द वन कार्ड what is the probability that the number on the chosen card is a composite number between 21 to 42? कहता है कि अगर एक कार्ड बिना देखे निकाला जाता है तो निकाला गया जो कार्ड है वो 21 से 42 के बीच में जितने भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को कहते हैं हिंदी में भाज्य संख्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो 21 से 42 के बीच में जितने भी भाज्य संख्या है उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आपको पता है कभी भी अगर नंबर ऐसा दिया है कि 12 से 51 तो आपको इस टोटल आउटकम्स निकालना होता है, प्रोबेबिलिटी में पता ही होगा। तो टोटल आउटकम्स कैसे निकालेंगे, अब 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे जोड़ेंगे? नहीं, ऐसे नहीं जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जो लास्ट वाला नंबर है इसका फॉर्मूला होता है, लास्ट नंबर में से आपको फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर माइनस कर देना होता है और उसके बाद 1 जोड़ दिया जाता है। तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, बस दिमाग में रखिए, लास्ट वाले में से पहला नंबर को घटाइए, 1 जोड़ दीजिए, 51 में से 12 घटाइए और 1 को आप ऐड कर दीजिए, तो 11 में से 2 9, 4 में से 1 3, 39, 39 प्लस 1 40, यानी टोटल आउटकम्स 40 है। हाँ, अब 21 और 42 के बीच में कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर तो आपको फाइंड करना होगा, या तो आप प्राइम नंबर निकालिए और उसको और माइनस कर दीजिए तो कंपोजिट आ जाएगा, या डायरेक्ट कंपोजिट नंबर ही निकाल लीजिए। जैसे 21 और 42 के बीच में कौन कौन सा हो सकता है, 22 होगा। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या पता होना चाहिए जो खुद से और उस नंबर के अलावा और भी नंबर से डिवाइड हो। 22 हो गया, 23 नहीं होगा, 24, 25, 26, 27 होगा, 28 होगा, 29 नहीं होगा, 30 होगा, 31 नहीं होगा, 32 होगा, 33 होगा, 34 होगा, 35 होगा, 36 होगा, 37 नहीं होगा, 38 होगा, 39 हो सकता है, हाँ होगा 39, 40 होगा, 41 नहीं होगा, और 21 से 42 के बीच का ही लेना था। अब टोटल इसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितना है, तो आपका टोटल आ गया 15। तो इसी का
आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम क्लियर करना है ना भाई। तो 15 आया है कितने में से, 40 आउट ऑफ 40 में से। बस अगर कटता है तो काट देते हैं, 5 तिया 15, 5 8 40, 3/8 आपका आंसर हो गया 3/8, ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरह के और क्वेश्चन चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे 5 और क्वेश्चन डाल दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगी, या मेरे बायो में भी है, आप जाएँ उसे क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। और सॉल्व करने के बाद ये जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी, इसी वीडियो पर आप कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी लगेगा कि हाँ, मेरा जो एफ़र्ट है उससे आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश है, इसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, मेरा रिवीजन हो जा रहा है और आपकी भी जो बेसिक है आपकी भी क्लियर हो जाएगी, आपको भी जो थोड़ा बहुत डर है वो क्लियर हो जाएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।